भारत के एक छोटे से शांत और हरियाली से भरे गांव सरदापुर में कई तरह के लोग रहते थे। कोई किसान था, कोई चरवाहा, कोई बढ़ई था तो कोई शिक्षक। उसी गांव में दो खास लोग रहते थे, एक वृद्ध अनुभवी और शांत स्वभाव वाले बाबा जिनका नाम था देव बाबा, और दूसरे मेहनती सीधा सादा किसान गोपाल। देव बाबा को गांव वाले बहुत मानते थे क्योंकि वे लोगों की समस्याएं सुनते, समझाते और सही रास्ता दिखाते थे। वे अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर लगे नीम के पेड़ के नीचे रोज बैठते। वहीं लोग आकर उनसे सलाह लेते। गोपाल एक मेहनती किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक बूढ़ा सा बैल और एक मिट्टी का छोटा सा घर। उसका परिवार छोटा था, पत्नी लक्ष्मी और एक 10 साल का बेटा मोहन। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे गोपाल के जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगीं जो उसे परेशान करने लगीं। और तभी उसकी मुलाकात देव बाबा से हुई, जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। कठिनाइयों की शुरुआत। गोपाल हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, खेतों में काम करता, बैल को जुताता और फसल उगाता। लेकिन एक साल बारिश समय पर नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल अधूरी रह गई। गोपाल बहुत दुखी था। घर में बचा हुआ अनाज केवल 2 महीने का था। पत्नी ने कहा, गोपाल अब क्या करेंगे? बच्चों का पेट कैसे भरेगा? गोपाल बोला। लक्ष्मी चिंता मत कर, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। लेकिन कई दिन बीते, कोई रास्ता नहीं मिला। कर्ज ले रखा था, वह बढ़ता जा रहा था। मन में उदासी छाने लगी। तभी एक दिन गांव के सरल दिमाग वाले चरवाहे ने गोपाल को सलाह दी, तू बाबा के पास जा, वे तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। पहले तो गोपाल को विश्वास नहीं हुआ, पर फिर उसने सोचा, चलो कोशिश करके देखता हूं। बाबा से पहली मुलाकात। अगली सुबह गोपाल देव बाबा के नीम के पेड़ के पास पहुंचा। बाबा शांत बैठे थे, उनकी आंखों में गहरी चमक थी। गोपाल बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूं। फसल खराब हो गई, घर में खाने को नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा परेशानियां हमेशा आती हैं, लेकिन उनसे भागना नहीं, समझकर काम करना चाहिए। उन्होंने गोपाल को 3 बातें समझाईं। मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है बेटा, सही तरीके से मेहनत करो, सीखते रहने से रास्ता मिलता है। जो आदमी सीखना बंद कर दे, उसका विकास रुक जाता है। प्रकृति से दोस्ती रखो, प्रकृति को समझो, तब फसल भी तुम्हारी दोस्त बनेगी। गोपाल ने ध्यान से सुना। बाबा ने उसे एक अनोखी सलाह दी, इस बार फसल बदलकर उगाओ, मिलेट, तिल और बाजरा लगाओ, कम पानी में भी उग जाएंगे। गोपाल के मन में उम्मीद की किरण जागी। गोपाल का नया सफर। गोपाल ने बाबा की बात मान ली। उसने बीज बदले, तरीका बदला और खेत को फिर से तैयार किया। गांव वाले हंस रहे थे, अरे यह क्या उगा रहा है? बाजरा ज्यादा पैसा नहीं देगा। लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने मन लगाकर मेहनत की। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ने लगी, खेत हरे दिखने लगे। किसान लोग हैरान थे, ये कैसे हो गया? हमारी फसल सूखी है और इसकी खिल रही है। गोपाल ने बस मुस्कुराया और मन ही मन बाबा को धन्यवाद किया। समय आया कटाई का। फसल शानदार हुई। गोपाल ने बाजरा और तिल बेचकर अच्छा पैसा कमाया। पहली बार उसके घर में खुशियां लौट आईं। असली परीक्षा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
अगले ही साल गांव में एक नई परेशानी आई। पास के जंगल में एक जंगली सुअर आने लगा। वह रात में फसलें उखाड़ देता। किसानों का नुकसान बढ़ने लगा। गांव वाले परेशान हो गए। गोपाल भी परेशान था। उसने सोचा, अब क्या करूं? हर रात खेत की रखवाली करूंगा। उसी शाम वह फिर बाबा के पास गया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, समस्या से डरना नहीं, दिमाग लगाओ। उन्होंने एक नया उपाय बताया। खेत के किनारे पर सरसों का झोल छिड़को। जंगल के जानवरों को उसकी गंध पसंद नहीं होती। गोपाल ने वही किया। अगले दिन से जंगली सुअर दूसरी तरफ चला गया। उसकी फसल बच गई। गांव वाले फिर उसके पास पहुंचने लगे। भाई, हमें भी सिखाओ। गोपाल ने सभी को सिखाया। अब वह केवल किसान नहीं बल्कि समझदार किसान बन चुका था। गांव में बदलाव। धीरे धीरे गोपाल की मेहनत और बाबा की सलाह से पूरा गांव बदलने लगा। किसानों ने फसल बदल कर उगाना शुरू किया। पानी बचाया जाने लगा। गांव में नया कुआं बनवाया गया। बच्चे स्कूल जाने लगे। बाबा मुस्कुरा रहे थे। उनकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि गांव वाले अब खुद अपनी समस्याओं का हल ढूंढना सीख गए थे। अंतिम शिक्षा। एक दिन गोपाल फिर बाबा के पास गया और बोला, बाबा, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊं? बाबा ने कहा, बेटा, मेरी सीख आगे बांट देना। जो ज्ञान बांटता है वही सच में अमीर होता है। गोपाल ने प्रण लिया, मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। और सच में वर्षों बाद पूरा गांव खुशहाल हो गया। गोपाल गांव का आदर्श किसान बन गया और बाबा की बातें एक परंपरा की तरह गांव में चलती रहीं। कहानी की शिक्षा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सही दिशा में किया गया काम बड़ी सफलता देता है। समस्या से घबराओ मत, सोचो, सीखो, हल निकालो। अच्छा ज्ञान हमेशा बांटना चाहिए। प्रकृति का सम्मान करो, वह हमेशा साथ देती है। Subscribe to my channel.